भारत के इतिहास में ये अभी काला काल चल रहा है। काला काल किन संदर्भों में? आप देखेंगे कि विश्व के 20 ऐसे शहर जो सबसे प्रदूषित हैं, उन 20 शहरों में 13 भारत से आते हैं। अब हम इस काले और प्रदूषित शहरों के माध्यम से उसको साथ ले करके क्या हम विश्व गुरु बनेंगे? हम किस अमृतकाल की बात कर रहे हैं? वो अमृतकाल कैसा होगा? उस अमृतकाल का परिभाषा क्या है? उस अमृतकाल का परिभाषा प्रदूषित शहर, अशिक्षा, बेरोजगारी, भूखमरी, ह्यूमन इन हैप्पी इंडेक्स में निचले पायदान पे, इन सारी चीज़ों को आप जब लिस्टिंग करेंगे तो हम टॉप 10 में सिर्फ उन्हीं चीज़ों में आते हैं जो काले हैं, जो दूषित हैं, जो प्रदूषित हैं, जो बेकार हैं। जैसे पर्यावरण के मामले में हम टॉप 10 में हैं। टॉप 10 में का ये कहिए कि दूसरे नंबर पे है, पहले नंबर पे है सबसे, क्योंकि 20 में से 13 तो हमारे ही हैं, तो उस हिसाब से हम पहले हो गए ह्यूमन इंडेक्स में। तो इन सब सारी चीज़ों को जब आप देखते हैं तो हम जब बात करते हैं, सरकार जो बात कर रही है अमृतकाल की, तो वो अमृतकाल क्या है? वो अमृतकाल किसके लिए है? क्या इस देश के नागरिक के लिए अमृतकाल वो है? क्या इस देश के लिए वो अमृतकाल है? अगर यही अमृतकाल की परिभाषा है कि दूषित शहर हो, नदियाँ गंदी हो, उस नदियों का पानी पीने लायक नहीं हो, उस स्थिति में जब हम अपने देश के नदियों को माँ की तरह पूजनीय मानते हैं, गंगा को माँ कहते हैं, यमुना को माँ कहते हैं, और यमुना का क्या स्थिति है ये मैं बताऊंगा तो आप नहीं जानेंगे, ये आप सब जानते हैं। गंगा का स्थिति क्या है ये मैं बताऊंगा तो आप नहीं जानेंगे, आप ये जानते हैं। कोई भी ऐसा नदी नहीं है जिसकी पानी आप उठा करके और ग्रहण कर सकते हैं डायरेक्ट। तो अमृतकाल को मैं इसलिए काले काल के रूप में देखता हूँ। और क्या बोलूं, अब तो ऐसा लगता है कि बोलना ही बेकार हो गया है, क्योंकि उस पर कोई अमल नहीं है, उसको अमल में नहीं लिया जा सकता है, ना लिया जा रहा है।